आज हम शुरू करेंगे आपसे जाम के बारे में। अक्सर आप रोड पे जाम देखते होंगे और जाम से होता क्या है? तो दरअसल इस बात को समझाने के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं कि जाम में होता क्या है? जाम में एक आज तरफ से और दूसरे तरफ से दोनों लोग जो है एक इसका छेक लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है? आप उसको नहीं जाने देते, वो आपको नहीं जाने देता। इसी को हम लोग जाम बोलते हैं। जाम का मतलब क्या है? इधर से जा रहे हैं तो इधर का लोग उसके रास्ता को अपना माने छेक लिया है, उधर का लोग जो आ रहा है वो आपके रास्ता को छेक लिया और हो गया जाम। तो यही चीज़ होता है। जाम में क्या होता है? सबका समय बर्बाद होता है। जाम से क्या होता है? सबका टाइम का वेस्ट होता है और टाइम वेस्ट होने का मतलब धन का बर्बाद होता है, क्योंकि पेट्रोल आपका जल रहा होता है, समय बर्बाद होता है, दिमाग में गुस्सा भी आते रहता है कितना जाम हो रहा है, क्योंकि ओवरब्रिज क्यों नहीं बन रहा है। जैसे अक्सर वो बगल में दोनार के जाम में देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है कि अगर जाम कर देते हैं तो हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग एक दूसरे का नुकसान पहुंचाते हैं तो हमारा घाटा होता है। तो इलेक्शन के समय में हम एक एक पार्टी दूसरे पार्टी क्रिटिसाइज करते हैं, उससे क्या होता है? दोनों का घाटा होता है। पब्लिक का मूड बिगड़ता है, पब्लिक के अंदर गुस्सा भर जाता है, पब्लिक दूसरे को घेरना पैदा करना शुरू करते हैं, जो कि इलेक्शन के समय ही होता है। एक नेता दूसरे नेता के ऊपर उल्टा पुल्टा बोलते हैं। तो जाम की समस्या से कैसे निजात पाया है और इलेक्शन में एक दूसरे को घिरना नहीं करे और लोगों को एक दूसरे को सहयोग करे, तो 2 और 2 4 के जवाब 5 हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 8 फीट चौड़ा रोड है और एक भाई साहब उसका भी 8 फीट चौड़ा है, दोनों के बीच में दीवार दिया हुआ है और दोनों आदमी किसी तरह से अपना काम चला रहे हैं। रोड पे गाड़ी के अलावा कुछ भी नहीं रख सकते वहाँ पे। अपनी गाड़ी रखते हैं तो फिर दूसरी गाड़ी को आने-जाने में बहुत दिक्कत है। वही अगर दोनों 2 आदमी मिल जाते हैं तो 8 के 2 गुना 16 हो जाता है और 16 में आराम से गाड़ी पार्क भी हो जाएगा और एक आदमी गाड़ी जा भी सकता है। एक गाड़ी जगह 4 गाड़ी भी रास्ता में पार्क कर सकते हैं एक साइड से। तो क्वेश्चन उठता है फिर पार्किंग का भी जगह है और प्लस रास्ता तब भी नहीं घटता है, रास्ता बिल्कुल सही रहता है। तो ये होता है 2 और 2 अगर दोस्ताना हो तो 5 बन जाता है, जो दुश्मनी हो तो 4 की जगह घट के 3 हो जाता है। तो जाम जो है हमारे समय को 4 को 3 कर दे रहा है और जो हम अगर हम एक-दूसरे को हेल्प करते हैं तो 4 को 5 कर दे रहा है। तो इस दुनिया में अगर आपको 4 को 5 करना है तो एक-दूसरे को सहयोग करना ही होगा और उसके बिना कोई उपाय नहीं, कभी भी नहीं था, ना कभी होगा। तो इसीलिए जाम से मुक्त होने के लिए एक तो सबको समझना चाहिए ताकि नियम इन्फोर्स कर दे कि भाई आपको अपने साइड में ही रहना है, दूसरी साइड नहीं जाएँ। दूसरे इम्पोर्टेंट है उसका ओवरब्रिज बना दीजिए, जैसे कि वहाँ पे जाम की समस्या कम हो जाओ। लाइन कभी-कभी होता है कि और अब गाड़ी ट्रेन पास हो रही है, रुकना पड़ रहा है, फिर कुछ लोग भी हैं जो सोचते हैं हम जल्दी करने के चक्कर में इस साइड आ जाते हैं और अंत में वो जाम का रूप ले लेता है। हम आपके साइड को जाम करेंगे, आप मेरे साइड को जाम कर दीजिए, उसी को तो जाम कहते हैं। तो ज़िंदगी में भी इस बात को सीखना है, अगर आप अपने आप को सहयोग करते हैं, तो आप 4-5 में चले जाएँगे, अगर अपने आप को अपोज़ करते हैं, तो 4 घट के 3 हो जाएगा। तो अगर जीवन में आप आगे जाना चाहता है, तो अपना सहयोग कीजिए। अपना सहयोग करने के लिए अपने को जानना ज़रूरी है, हम कौन हैं? हम क्या करना चाहते हैं? हम किस किस लिए ये काम कर रहे हैं? जैसे अभी हम आप वीडियो बना रहे हैं और किस लिए वीडियो बनाते हैं? हमारा वीडियो का उद्देश्य होता है कि लोग अपने काबिल ज़्यादा बने, लोग अपने सक्षम बने, लोगों का हेल्थ बेहतर हो, लोग अपने काम को बेहतर कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहले लोगों को अपने आप को जानना ज़रूरी है कि हम करना क्या चाहते हैं। अक्सर हम जानते ही नहीं हम करना क्या चाहते हैं, इसलिए क्या होता है हम फँस जाते हैं। तो आज के वीडियो का उद्देश्य यही है कि जाम में जैसे एक-दूसरे को हम लोग रास्ता रोक लेते हैं, इलेक्शन में भी लोग एक-दूसरे को क्रिटिसाइज़ करके सही चीज़ को सही मुद्दा जो पब्लिक का मुद्दा है उसको रोक लेता है। पर्सनल मुद्दा पे आता है, इस पार्टी के नेता जो है, उस पार्टी के नेता के घर के इर्द-गिर्द जो माहौल है, उसके माता-पिता, पत्नी, भाई-बहन, ज़मीन-जायदाद ये वो उसमें संपर्क उलझा देते हैं और उस पार्टी के नेता इस पार्टी को और ये एक प्रकार का जाम हो जाता है, जिस जाम में पब्लिक जो है बेवकूफ़ बन जाते हैं। पब्लिक को अपना जो इच्छा है जो उसका जो विकास का चीज़ है, जो रोड है, बिजली है, एजुकेशन है, हेल्थ है, उस पे लोग ध्यान भटक जाता है और लोग इसी में रह जाते हैं, अपना जाम में चले जाते हैं। तो इलेक्शन जाम जो है, इलेक्शन आने वाला है और बहुत सारे लोग इलेक्शन जाम में फँसेंगे, इसलिए इस वीडियो को बना कर के हम बोलना चाहेंगे कि आप लोग जाम में मत फँसिए। आप देखिए कि ऐसा कौन-सा मुद्दा पे हम सोच रहे हैं, जो हमारे जीवन के ऐसे पहलुओं पर चर्चा कर, तो सबके लिए ज़रूरी है। जैसे एजुकेशन। अच्छा हेल्थ होना, आप रात के 12 बजे बीमार पड़ते हैं, आप फ़ोन करें, आप तुरंत आपके पास एम्बुलेंस आ जाए। आप रात के 12 बजे किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ आपकी चिकित्सा हो जाए। यही तो लोग चाहते हैं। बच्चे अगर पढ़ रहे हैं और वहाँ कोई दिक्कत हो जाए तो उसको तुरंत वहाँ समाधान हो जाए। इतना एजुकेशन सिस्टम बना किस लिए? ताकि हम खुद को एक सबल बना सकें, खुद को समझ सकें और एक अच्छा कर सकें, जिसमें हमारा जीवन यापन हो और दूसरों को जीवन यापन में भी हम सहयोग कर सकें। उद्देश्य तो यही है
लेकिन यहाँ पे हम लोग जाम लगा देते हैं। जाम का मतलब अपने फ़ायदा के लिए दूसरे को नुकसान पहुँचाते हैं, लेकिन आप नुकसान के बदले में मिलता क्या है? नुकसान। यानी किसी का नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया तो क्या होगा? आपका भी नुकसान हो जाएगा। जैसे कोई आदमी रास्ता में जा रहे हैं और एक आदमी से आपको रास्ते बोलते हैं हम जाएँगे आगे, वो कहेगा हम जाएँगे, दोनों आदमी बहस कर ले रहे हैं। हम जाएँगे आगे तो हम जाएँगे आगे, दोनों एक-दूसरे को रोक दे रहे हैं। अंत में होता क्या है, तीसरा आदमी जो बहस में पार्टिसिपेट नहीं करता वो क्या कहता है, आगे निकल जाता है। तो ऐसे देश, जो देश में पॉलिटिकल पार्टी एक-दूसरे का क्रिटिसाइज़, पर्सनल क्रिटिसाइज़ नहीं करता है, तो वो देश आगे बढ़ जाता है। जैसे बहुत सारे छोटे देश हैं यूरोप महादेश में, जो हमारे देश से बहुत आगे है। तो वहाँ क्या होता है, वो इस तरह की चीज़ों में जो जाम का रूप लेता है, उससे वो बच जाता है। तो सबसे पहले जाम का 2 रूप है, एक तो आपको रोड पे है जाम, जिसमें कि ओवरब्रिज बनाना एक उपाय होता है। इलेक्शन में जाम है, तो वहाँ पे उन सारी बातों को वाहवाही देना, उसमें इंटरेस्ट लेना, उसको दिलचस्पी लेना, पर्सनल काम में नहीं लेना है हम लोगों को। अगर वो ऐसा करते हैं, हम लोग अपने काम को फ़ोकस करते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, बिजली, स्वास्थ्य, इस पे फ़ोकस करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने बेहतर कर सकते हैं इलेक्शन के माध्यम से। दूसरा जाम हमारे पर्सनल लेवल पे होता है। हम लोग बाहरी चीज़ में सोचते रहते हैं, ऐसे उसने ऐसा कहा, उसने क्या कहा, उसको ऐसा हुआ, उसको ऐसा हुआ। इससे हमें देखना हम क्या चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या कर सकते हैं, जो मेरे हाथ में क्या है, जिसको हम कर नहीं रहे हैं, उसको हम कर सकते हैं। करने के लिए हमें और क्या चाहिए, किसी का हेल्प चाहिए या खुद ही कर सकते हैं। तो करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितना प्रयास हम कर सकते हैं, अपना बेहतर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, अपना हेल्थ के लिए हम सही खाना खा रहे हैं कि नहीं, एक्सरसाइज़ कर रहे हैं कि नहीं, टेंशन फ्री हैं कि नहीं, सही नींद ले रहे हैं कि नहीं, नशा तो नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा तो नहीं कुछ कर रहे जिससे कि दूसरों का नुकसान हो रहा हो। तो ये सारी बात को जो है अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये पर्सनल जाम होता है। तो जाम का अलग-अलग लेवल पे हम चर्चा किए हैं कि एक रोड जाम, इलेक्शन जाम और पर्सनल जाम। आपको इन सारी चीज़ों से बचना है। अगर जाम से बचते हैं तो 4 को 5 कर सकते हैं, और जाम में फँसते हैं तो 4 को 3 कर देते हैं। तो यही समाज का है, इलेक्शन जाम अभी होने की संभावना है, क्योंकि अक्सर लोग इलेक्शन समय में उन्हें लगता नहीं है कि नुकसान कितना पब्लिक को हो रहा है। उन्हें लगता है कि वो जाम कर रहे हैं, और जो एक पार्टी के अंधभक्त है, जो किसी पार्टी का अंधभक्त है, वो अपोजिट पार्टी के बारे में नेगेटिव सुनना चाहते हैं, और नेगेटिव जो है हमेशा और नेगेटिव हो जाता है। तो इसको समझना है, पॉजिटिव साइकोलॉजी की तरफ बढ़िए, नेगेटिव साइकोलॉजी से नहीं। जैसे आप बीमार हुए तो दवा खा लिए सो नहीं, आप स्वस्थ हैं और स्वस्थ के बारे में सोच भी रहे हैं। दुःख में सुमिरन सब करे, सुख में करे कोई, अब सुख में सुमिरन करना है, अच्छा चीज़ सोचना है, दुःख में सुमिरन तो सब करता है। तो दुःख सुमिरन करने से कोई बुद्धिमान नहीं कहलाता, लेकिन सुख में जो सुमिरन करता है वो बुद्धिमान होता है। तो यही बात यहाँ समझाना है, पॉजिटिव साइकोलॉजी, कि आपने साइकोलॉजी को पॉजिटिव तरीके से सोचना है। तो ये आपके जीवन को अच्छा बनाता है। धन्यवाद।